नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल SDG4 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लूसेंट बायोलॉजी का टेस्ट 4 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जो टॉपिक दिया गया था उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बायोलॉजी से संबंधित है। यह न सिर्फ 66th BPSC में काम आएगा बल्कि बिहार SI, BSSC, NTPC और अन्य परीक्षाओं में भी यह काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आवृतबीजी, बी अनावृतबीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स, ई एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं अनावृतबीजी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं और इसमें मैं जो सिर्फ आंसर बोलूँगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन को देखकर आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे, अनुपस्थित होता है यानी कि उपस्थित नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम। तो ध्यान रखेंगे, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। चौथा प्रश्न देखते हैं, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। तो ध्यान रखेंगे, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें, ये बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु में। विषाणु में एंजाइम जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, एड्स वायरस क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सूची RNA। एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। नौवां प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, एड्स फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। 11वां प्रश्न, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोंटोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की थी। इनमें से कौन लिंग संलग्न गुणों में शामिल है। तो ऑप्शन ए है रंगवर्णता, बी गंजापन, सी हीमोफीलिया और डी मायोपिया। तो दोस्तों, ये सभी जो है लिंग संलग्न रोगों के गुण हैं और ये सभी रोग जो हैं लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक। 14वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस।
नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इनमें से किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरेला। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, पुरुष गुणसूत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22+Y। ध्यान रखें कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें कि पुरुष में 22 जोड़ा गुणसूत्र के साथ साथ 23वां गुणसूत्र जो होता है वो Y होता है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, कवक से होने वाले रोग में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, दमा, बी, एथलीट फुट, डी, सी, दाद एवं खाज और डी, गंजापन। तो दोस्तों कवक से होने वाले रोग में ये सभी शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, इनमें से लुई पास्चर से संबंधित खोज है? ऑप्शन ए है रेबीज का टीका, बी दूध के पास्चुराइजेशन, सी पोलियो का टीका और डी है कोरोना वायरस की टीका। ई है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, क्योंकि रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन दोनों की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी जापान, इस एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि विषाणु की खोज इवानविस्की ने किया था, और इवानविस्की जो थे ये रूसी वैज्ञानिक थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं? तो जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी, रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करते हैं? ऑप्शन ए एनाबिना, बी नॉस्टॉक, सी एजोटोबैक्टर या डी राइबोजोबियम। ई एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अलग अलग रूपों में ये चारों करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, ब्रायोफाइटा में इनमें से किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी तना, डी जड़ और ई एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रायोफाइटा में जाइलम एवं फ्लोएम दोनों का अभाव होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न। इस प्रश्न को देखने के बाद आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, इनमें से किस वनस्पति समुदाय को एम्फीबिया भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी क्रोमोफाइटा और डी टोटोफाइटा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया भी कहा जाता है। तो ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले टॉपिक जो दिए गए थे उससे संबंधित था। आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों पिछले ही टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न जो है ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इससे संबंधित एक वीडियो और आएगा। आप फिर से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आज के टॉपिक। इस टॉपिक को तैयार करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।